बातें तो सब हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है आकांक्षा ने अपना स्टैंड अपनी चीजें रखी है, बट आज रेड एफएम इंडिया में जब मैं शो कर रही थी आकांक्षा, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू पीपल एंड आई डिड आस्क देम, आई वांट यू टू हियर इट फर्स्ट ऑफ ऑल कि पब्लिक क्या बोली है जब हम पहुंचे उनके बीच, जब हमने उनसे बात किया, दिस इज व्हाट दे सेड फर्स्ट हैंड। पहले हुआ क्या, सलमान ने क्या कहा जिसपे हुआ पूरा बवाल, लेट्स प्ले इट आउट। ओके पूजा, आपने मेरी पिक्चरें आपने भी बहुत टाइम पहले किस किया है, स्क्रीन पे जी हाँ किस किया है, लेकिन मेरी फिल्मों में नहीं होता और इस शो में नहीं होता। आपने किया और वो दिखाया गया। ये जो लास्ट के एक हफ्तों में 2 इंसिडेंट हुए हैं, इसके बाद क्या लगता है ऐसा कोई हादसा वापस से होगा? चलो किस पे किसको बात करनी है, या चलो यहाँ पे सलमान ने कहा किस पे किसको बात करनी है, हमने कहा जनता को बात करनी है, आपकी इस बात पे बात करनी है। दिस इज द मैसेज फॉर यू। यस आकांक्षा, रेड एफएम लिसनर्स फॉर यू। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम साई है। तो अभी बिग बॉस में बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है, आकांक्षा पूरी जय रदीद एक दूसरे को किस किए गेम के दौरान, तो सलमान खान बहुत डांटे। तो आपको क्या लगता है, सही है कि गलत है? देखो, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है और गेम अपना गेम पूरा कर रहे थे। अब सलमान खान ने जो भी बोला है कि हमारी मूवीज में किस विस नहीं आती है, बट कोई ऑप्शन टैक्स लिया तो कर रहा है। मेरे को भी कोई बोलेगा कि ऐसा करने के लिए, मैं तो कर दूंगा, मैं पब्लिक प्लेस में कर लूंगा, नॉर्मल सी बात है। रही बात सलमान खान जी की, तो इनको ऐसा डांटना नहीं चाहिए था। बिग बॉस ओटीटी पे है और यहाँ पे हम कुछ भी दिखा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से नॉर्मल है। मैंने भी देखा वो सीन जहाँ पर इंटीमेसी जो दिखा रहे थे वो लोग, तो बहुत ज्यादा मुझे वो बेसलेस चीज लगी, जहाँ पर सलमान बहुत ज्यादा स्कोल्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं खुद से कंपेयर करके कि मैंने कभी अपने फिल्म्स में कभी से किस नहीं किया। इट्स इज ऑन डिस्क्रेशन राइट। पता नहीं क्यों सलमान इतना ज्यादा बोल रहे हैं उनको, उनका फिल्म में कुछ करना ना करना वो क्या रिलेशन है इस चीज से। तो मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड लग रही है बातें, इस पे कंट्रोवर्सी बनाना या फिर कुछ भी बोलना, सलमान की इस पे कुछ भी टिप्पणी करना, तो मुझे बहुत वाहियात सी चीज लग रही है, एब्सोल्युटली एब्सर्ड। मेरे ख्याल से जो वो लोग ऑन एयर दिखा सकते हैं वो एथिकली भी रॉन्ग नहीं, और अगर एथिकली रॉन्ग है तो ऑन एयर दिखाना भी उसको इक्वली रॉन्ग है। और आई डोंट अंडरस्टैंड सलमान खान को इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, वो फिल्मों में किस करे नहीं करे, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ही नॉर्मल चीज है, क्योंकि उन्होंने वो दिखाया है वो चीज, तो उन्हें भी वो समझ के लेना चाहिए था। आई डोंट थिंक सो ये कोई बहुत बड़ा इशू है, सो आई थिंक इट्स बेसलेस। थैंक यू इस बात को समझने के लिए। मैं थक गई बोल बोल के, एंड आई एम ग्लैड कि पूरी जनता मेरे साथ इस बात को समझ रही है। यही मैं बोल रही हूँ कि ये एक टास्क था, और जब आप दिखा रहे हैं उसको, जब आप दिखा सकते हैं, आपने उसको कट नहीं किया, आपने उसके ट्रेलर्स कट किए, आपने फुल ऑन उस चीज को प्रमोट किया, उसे कहीं ब्लर नहीं किया गया। जब आप उसे प्रमोट कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, उसको टेलीकास्ट कर रहे हैं, जब हम वो टास्क कर रहे हैं, तब भी कोई बिग बॉस की आवाज नहीं आई कि आकांक्षा जज ये टास्क यहीं पे रोक दीजिए या ये आप नहीं कर सकते। हमें कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले। तो अगर वो गलत था तो वो टेलीकास्ट कैसे हुआ? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। पहले तो सवाल, ये टास्क देने वाले को पकड़ो, ठीक है, रोक देते ना हमें भाई। ये टास्क, ऐसा टास्क दिया ही क्यों गया? बिकॉज इट वॉज इंटेंडेड ना, इट वॉज इंटेंडेड। कह रहे या टास्क नहीं हो सकता, नहीं हो या सकता। दिमाग में ये था, या फिर होगा तो बवाल मचे, वॉट एवर इट इज। या अब हो गया तो एडिट करो ना, करो ना। जैसे कि आपने जब वो जज का इंसिडेंट हुआ, जब उन्होंने पैंट्स नीचे किए बेबिका और उनकी लड़ाई में, तो उसको ब्लर कर दिया गया, और उसके कोई, मैंने कहीं बाहर उसके थंबनेल्स नहीं देखे, कोई स्क्रीनशॉट्स, कोई रील्स, कोई ट्रेलर्स, कुछ नहीं देखा। उसे बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया गया और उसे ब्लर कर दिया गया, पब्लिक को नहीं दिखाया गया। तो फिर ये भी कर देते, जोर से आपका फायदा उठाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। आई डेफिनेटली फील बीइंग यूज्ड। मुझे लग रहा है आपने प्रॉपर्ली यूज किया, प्रॉपर्ली दिखाया, ट्रेलर्स काटे, प्रमोट किया, और फिर आकांक्षा पूरी को इविक्ट कर दिया। हाँ, व्हाट वाज योर इमोशन जब आप वहां सामने बैठे तो ये धड़ाधड़ स्टेटमेंट्स चल रहे थे, एंड यू नो हालत क्या थी अंदर? ऐसे एक सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था, ओ गॉड मैंने क्या कर दिया, ऐसे चोट टाइप फीलिंग हो रही है यार मुझे बहुत कॉर्नर्ड, मुझे डेफिनेटली कॉर्नर, और मुझे लग रहा था उस पूरे वीकेंड के बारे में, अगर आप देखोगे उस एपिसोड में, मेरी बात ही, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा है जब, और ये टीम टास्क था आकृति, ये कोई इंडिविजुअल टास्क नहीं था। मैंने अपनी टीम के लिए खेला, मैं अगर जीती तो पूरी टीम जीती, और उस टीम के जीतने से भी अभिषेक कैप्टन बना। मेरा कोई इंडिविजुअल फायदा नहीं हुआ, मैं तो यहाँ बाहर आपके साथ बैठी हूँ। तो जब मैंने ये टीम के लिए खेला, टीम टास्क था, तब सबने वाह वाह आकांक्षा तुम्हारी वजह से हम जीत गए, टीम टास्क ये वो। जब ये बैशिंग हो रही थी, मुसीबत, तब कहाँ थी मेरी टीम? तब ये टीम टास्क नहीं, इंडिविजुअल टास्क हो गया। तो
ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उस दिन मुझसे कोई बात ही नहीं हुई, सलमान सर भी मुझसे कोई डायरेक्ट बात ही नहीं कर रहे थे। मतलब यू एकदम ऑनर जैसे ऐसा लग रहा था culprit है, you know। मैं यहाँ हूँ, मुझे लगा मैं इनविजिबल हो गई हूँ क्या, मैं दिख ही नहीं रही आपको। मुझे एक और क्वेश्चन पूछना, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आकांक्षा ने पेड़ को पप्पी तो ली नहीं है? पेड़ तो नहीं था, इंसान था। हाँ। उनका नाम भी है। हाँ। इंसान ने भी नहीं रोका ना, उसने थोड़ी ना कहा नहीं तुझे टास्क करना तो कर, मेरे साथ मत कर, मुझे नहीं करना, बट ही वेंट अहेड विद द टास्क। Actually- व्हाई शी इज आउट एंड व्हाई शी इज इन? Forget being inside the house. आपने मुझे एक इमोशन मैंने एक्सप्रेस किया था तो उसके लिए 3 दिन की जेल की सजा दी थी। वो जेल की सजा भी डिजर्व नहीं करता था और मैं एलिमिनेशन डिजर्व करती हूँ। मतलब तो व्हाई Why? डू यू थिंक दिस हैपेंड? पता नहीं, मुझे डे 1 से बहुत टारगेटेड फील हुआ इस घर में। मुझे लगा मैं अपना गेम खेल ही नहीं पाई और मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग हेडेड कंटेस्टेंट डेफिनेटली वहां अंदर होना डिजर्व करता है। मुझे बहुत कॉर्नर्ड फील हुआ पहले दिन से। स्टेज पे मुझे ये कहा गया कि आप पिक्चर परफेक्ट हैं। बहुत रिग्रेट हो रहा था वहां बैठकर? क्योंकि मैंने 3 से 4 साल लगा दिए शो को हाँ कहने के लिए और इतने सालों से वो आकांक्षा पुरी को ऐसे ही जानते हैं। इतनी ही वेल ग्रूम्ड हूँ मैं, इतनी ही कॉन्फिडेंट हूँ, इतनी ही पिक्चर परफेक्ट हूँ, फ्लॉलेस हूँ और अभी यही मतलब क्राइटेरिया क्या है? मतलब ये मेरी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं घर के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि आकांक्षा तुम पिक्चर परफेक्ट हो, क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट हो, फ्लॉलेस हो। जनता ने तो तुम्हें तीसरी रैंकिंग दी है, ये जनता का शो है, पर तुम घर से बाहर। इज दिस इक्वेशन की जितना ज्यादा पिक्चर परफेक्ट उतना लेस मसाला? द पर्सन विल बी कंट्रोल्ड और वोंट गो क्रेजी। आई डोंट नो, यही मुझे बोला गया कि आप बहुत परफेक्ट लगती है, ऐसे लोग शायद अंदर नहीं चलेंगे। तो हमें लगता है आपको अभी यहाँ बैठ जाना चाहिए। मुझे एक सीट पे बिठा दिया डेंजर जोन पे और मुझे अंदर नहीं भेजा गया, जबकि जनता ने मुझे तीसरी रैंकिंग दी थी और आप खुल के कह रहे हैं कि ये जनता का शो है, जनता का शो है, जनता इज द जनता रियली वोटिंग ऑल्सो? इज जनता रियली वोटिंग? That is my question. Is जनता really voting? Because जनता is talking this. ये तो जनता। और जब मैं बाहर आई मैंने पोल्स देखे, मैंने वोटिंग के वो देखे। जब हम तीनों नॉमिनेटेड थे, मैं, अभिषेक और जिया, मैं कहीं भी लोएस्ट वोट्स में नहीं थी, कहीं भी पोल्स में भी मैं ऊपर थी। तो फिर मैं बाहर क्यों हूँ? और जब जनता ने मेरी एंट्री पे मुझे तीसरी रैंकिंग दी थी तो मैं 2 से 3 दिन लेट क्यों घर में गई? मैं तो पहले दिन से घर में होनी चाहिए थी, सिर्फ इसीलिए कि आकांक्षा पुरी रॉ नहीं है। तो मैं तो रॉ तब भी नहीं थी जब आपने मुझे कास्ट किया था इस शो के लिए। ओके, यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जी। आकांक्षा पुरी पिक्चर परफेक्ट है, आकांक्षा पुरी रॉ नहीं है। लेकिन आकांक्षा पुरी जो मैं अज्यूम कर रही हूँ, रॉ मतलब समवन जो बिल्कुल बेबाक जाएगा, अनफिल्टर्ड, अनकंट्रोल्ड एंड विल जस्ट गो फॉर इट व्हाटएवर इट इज। When you actually went for whatever it is, when you actually went for whatever it is, picture perfect का वो करते हुए कि no, I can't do that task. No, I'm sorry. Didn't do that. No, I went all out. So the entire saying picture perfect and this entire combination goes for our task. It's absolutely. तो मुझे इसमें बहुत ही क्लियरली डबल स्टैंडर्ड्स दिखे क्योंकि जब सॉरी भी बोला सलमान सर ने तो उन्होंने जज के पैंट्स नीचे करने के लिए और किसके लिए, दोनों चीजों के लिए सॉरी बोला था। बट क्लियरली उस सॉरी को सिर्फ अभी भी जब मैं, कितने लोग मुझे बाहर पूछ रहे हैं, क्लियरली आप भूल ही गए कि वो सॉरी उस चीज के लिए भी था। आपने सिर्फ उस सॉरी को इस किस तक रख दिया। और अगर उन्होंने सॉरी बोला तो फिर उन्होंने बाकी मेकर्स से और टीम का क्या टेक है इसमें, क्योंकि वो तो प्रॉपर दिखा रहे हैं, वो तो इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो तो इसके थंबनेल बना रहे हैं। एपिसोड अगर आप एपिसोड पे क्लिक करेंगे तो उसी की ही पिक्चर है और नीचे टाइटल है, उस एपिसोड का वही टाइटल है, वही पिक्चर है। हमारा तो कुछ ब्लर नहीं हुआ। Oh God. तो फिर ये बातें मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ आपके वो सॉरी बोल रहे हैं, एक तरफ आप प्रमोट कर रहे हैं और एक तरफ आकांक्षा पूरी घर के बाहर है। तो व्हाई? आई डेफिनेटली फील बीइंग यूज्ड और मुझे लग रहा है आप मेरे को बहुत टारगेट कर रहे थे स्टेज से ही। आपने तो मुझे मेरा गेम खेलने नहीं गेम तो खेलने का मौका ही नहीं मिला। यू वर इन एंड यू वर आउट एंड आउट, जिससे शायद उनको बहुत फायदा हुआ है, काफी अच्छे से फायदा हुआ। बट देयर इज वन क्वेश्चन आकांक्षा, जब हमने कल स्टोरी डाली थी ना, वीडियो पुट अप किया था, तो एक सवाल आया था और ये एक्चुअली बहुत कॉमन सवाल था। आई कॉल्ड वन ऑफ द पर्सन एंड आस्क्ड, सो आर यू रेडी टू हियर द क्वेश्चन? यस प्लीज। हाय आकांक्षा, मैं बिग बॉस शुरू से फॉलो कर रही थी जब आप थे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब जाद ने आपको पहले हक करने की कोशिश की थी, आपने बोला था कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन बाद में ये कंफर्ट लेवल कैसे आ गया आप लोग का, किस कैसे हो गया, मुझे ये जानना है। Okay, this was one of the most asked. Yes, और ये मैं आई एम ग्लैड कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखी हो, मेरे हाथ पीछे हैं उस वीडियो में, मैं चल रही हूँ और जाद मुझे अपनी तरफ पुल कर रहे हैं विदाउट माई कंसेंट। उसमें मैं नहीं, ये मेरा कोई इन्वॉल्व, उन्होंने मुझे पुल किया। बट जब ये किस थी, ये म्यूचुअल थी।
ये मैंने खुद हाँ बोली थी और ये टास्क था। तो कंफर्टेबल वो जज होते, अभिषेक होते, साइरस होते, या पूजा मैम खुद भी होती, या मनीषा भी होती, कोई लड़की भी होती, तो भी मैं किस करती, क्योंकि मुझे अपना टास्क करना था। ये कोई मुझे जबरदस्ती जज ने अपनी तरफ खींच के किस नहीं कर दिया था। तो कोई फोर्सफुली मुझे टच करे, मुझे उससे प्रॉब्लम है और हमेशा होगी, और हर लड़की को होनी चाहिए मुझे लगता है, मुझे भी है। और वो मैंने उन्हें क्लियर कर दिया था कि आप मुझे ऐसे मत करिए, मुझे टच से ऐसे प्रॉब्लम है। बट ये एक टास्क था, ये म्यूचुअल था, मैं खुद उनके करीब गई थी, वो खुद मेरे करीब आए थे, इट वॉज म्यूचुअल, इसीलिए मैं कंफर्टेबल थी। Okay, the other question, please. There's one more question. हाय आकांक्षा, मेरा नाम रिया है और मैं आपकी बिग बॉस उल्टी में आपको देख के मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई। पर मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आपने ऑन स्क्रीन किस किया तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मतलब मैं करती तो मुझे तो चप्पल पड़ती। लकीली थैंक यू टू माय पेरेंट्स की बहुत ही सपोर्टिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, और मैं वेब सीरीज भी शूट कर चुकी हूँ सेम प्लेटफॉर्म जियो के लिए ही, जिसमें मेरा लव मेकिंग सीन भी है, मेरे किसेस भी हैं, और काफी टाइम से 10 साल से भी ज्यादा से इंडस्ट्री में एज एन आर्टिस्ट हूँ।